शहर में चीनी की कीमतों में इजाफा बरकरार है। ब्रांडेड पैकिंग वाली चीनी 200 रुपए तक फरोख्त हो रही है। थैले वाली चीनी परचून में 190 रुपए तक दस्तयाब है। यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी दस्तयाब ही नहीं है। शहरी परेशान हो गए। बाजार में चीनी की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। शहर में चीनी की कीमतों में इजाफा ताहाल बरकरार है। बात करने के लिए हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली मौजूद हैं, बताइएगा। बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम के बावजूद गिरां फरोश माफिया जो है वो शहरियों को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। शहर के ओपन मार्केट के अंदर जो चीनी है उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त होलसेल में 50 किलोग्राम चीनी का जो थैला है उसकी कीमत 8,950 रुपये तक जा पहुंची है। इस वक्त जो पैकिंग वाली चीनी है वो 200 रुपये तक बिक रही है और जो खुली चीनी है यानी जो थैले लेकर आते हैं और परचून फरोश किलो, 2 किलो, पाव, आध किलो की शक्ल में बेचते हैं वो तकरीबन 190 रुपये फी किलोग्राम तक ट्रेड हो रही है। इस वक्त हम गढ़ी चौक के इलाके में मौजूद हैं। एक दोस्त से दुकानदार से बात करते हैं। ब्रदर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। बताइएगा, चीनी की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? चीनी जो है तकरीबन 9,000 रुपये का बैग मार्केट में है और जो सरकार का रेट है वो 164 है। इसलिए हम ला ही नहीं रहे, उसको बेच ही नहीं रहे क्योंकि कोई प्रॉब्लम होगी, फ़ाइन होगा। अच्छा, पिछले 2-3 महीने हम देख रहे हैं चीनी स्टेबल नहीं हो रही, ऊपर जा रही है, नीचे नहीं आई। नहीं, जब इन्होंने तकरीबन महीना 2 महीने पहले इन्होंने 164 स्टेबल थी और स्टेबल रही भी है। ये इससे पहले कुछ हुआ है इसको, उसके बाद नहीं है स्टेबल रही। अब मुहर्रम चल रहा है, लोगों ने सबीलें लगानी है, लेकिन इसके बावजूद सस्ती नहीं हो सकती। ये तो अब सरकार ही कर सकती है, हम और आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। जो पैकिंग वाली चीनी है, ब्रांडेड है, वो तो अप्रोक्सीमेटली 200 रुपये तक पहुँच गई है। हाँ जी, वो वैसे ही महंगी होती है, 10-20 रुपये केजी पैकिंग वाली। जो ये है इसका तो अब 180 में भी जो है ना वो नहीं बारे में आ रही कि इसको बेचे। वज़ीर-ए-आला काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, उनको कोई पैगाम देते हैं एज अ शॉपकीपर, वो क्या करें? नहीं जी, उन्होंने पहले भी इसका रेट फिक्स करवाया था 164। इन्हें चाहिए दोबारा इस पर एक्शन लें और वो हो जाएगा जैसे इन्होंने पहले करवाया था। जी, इस हवाले से जो दुकानदार हजरात हैं वो ये कहते हैं कि वो हुकूमत के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सस्ती चीनी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत होलसेल में चीनी उनको 159 रुपये, 160 रुपये भी मुहैया करे तो वो 164 रुपये फ़ी किलोग्राम फरोख्त कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। पंजाब असेंबली में बजट और वज़ीर-ए-आला की तकरीर के दौरान हंगामा आराई का मामला। अपोजिशन की 3 अरकान को कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से हटाने की तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। अपोजिशन के 3 चेयरमैन को पंजाब असेंबली की कायमा कमेटियों से फारिग कर दिया गया है। हसन अली इस हवाले से आगाह कर रही हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, अपोजिशन की जानिब से पंजाब असेंबली में हंगामा आराई और बदतमीजी का जो मामला है उस पर स्पीकर पंजाब असेंबली के सख्त एक्शन के बाद हुकूमती रुकन भी मैदान में आ गए हैं और अपोजिशन अरकान से 13 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप जो है वो छीनने का फैसला कर लिया गया है। 13 में से 4 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से अपोजिशन हाथ धो बैठी है, जबकि बकाया 9 का फैसला भी जल्द जो है वो कर लिया जाएगा। इस हवाले से जो अदम एतमाद है तो वो इन 4 चेयरमैन जो अपोजिशन के थे कायमा कमेटियों के मुख्तलिफ कायमा कमेटियों के उनके खिलाफ लाई गई, जो कि कामयाब रही। और 13 में से 4 जो कमेटियां हैं उनकी चेयरमैनशिप जो है वो अपोजिशन हो चुकी है। चेयरमैन लिटरेसी अंसर इकबाल, चेयरमैन स्पेशल एजुकेशन साइमा कंवल, चेयरमैन कॉलोनीज मोहम्मद एहसन अली और चेयरमैन मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट राय मुर्तज़ा के खिलाफ अदम एतमाद जो है वो कामयाब हुई है और उनको ओहदे से फारिग जो है वो कर दिया गया है। जी अच्छा हसन, दूसरी जानिब बताएगा कि पंजाब असेंबली का इजलास ताखीर से होना एक मामूल बन चुका है और आज क्या अब इजलास शुरू हो चुका है और कितनी ताखीर के बाद शुरू हुआ है? आज बिल्कुल पंजाब असेंबली का इजलास जो है ये हर्षे मामूल आज भी ताखीर का शिकार रहा और अब से कुछ देर कबल यानी कि 4 घंटे और 4 मिनट की ताखीर से इजलास जो है वो शुरू हुआ है और इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान जो है वो कर रहे हैं, जबकि इजलास 11 बजे जो है वो शुरू होना था और 11 बजे जो है वो ऐवान में अरकान को बुलाने के लिए घंटियां बजना शुरू हुई, जो कि 3:04 तक जो है वो बजती रही और 3:04 यानी कि 4 घंटे और 4 मिनट की ताखीर से इजलास शुरू हुआ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली आपका।
आपको बताएं कि आसमान पर बादलों का बसेरा है, वक्फे वक्फे से हवाएं चल रही हैं। आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि शाम के औकात में ज़्यादा बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह में कमी का सिलसिला भी जारी है। मौसम का मज़ीद अहवाल जान लेंगे कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा आज दिन भर कैसा मौसम रहेगा? जी बिल्कुल, दिन का आगाज़ तो अच्छा हुआ था। आसमान पर सूरज मौजूद था, तपिश महसूस नहीं की जा रही थी। दोपहर के औकात में यानी 12 बजे के करीब जो है वो तपिश ने अपनी शिद्दत दिखाई और गर्मी महसूस की गई। और अगर हम इस वक्त की बात करते हैं तो इस वक्त सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली नहीं देखी जा रही, बल्कि आसमान पर बादलों का बसेरा देखा जा रहा है। हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं। कुछ देर के लिए बहुत खूबसूरत सा समा होता है और कुछ देर जैसे ही हवाएं थम जाती हैं तो गर्मी और घुटन का एहसास बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है लाहौर ये थोड़े से परेशान भी नज़र आते हैं। लेकिन जैसे ही हवाएं जो हैं वो अपना जोबन दिखाती हैं तो लाहौर शहर के वासियों के चेहरों पर हम एक अलग ही मुस्कान देखते हैं, क्योंकि लाहौर शहर में प्री मानसून के सीज़न में जो है ख़ास तौर पर ऐसा मौसम होना भी किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि लाहौर शहर में घुटन और हब्स का ये जो दिन है ख़ास तौर पर ये इस कदर शिद्दत नहीं दिखाते हैं जो कि इस साल देखने को मिल रही है। लिहाजा जैसे ही हवाएं चलती हैं तो एक सुख का सांस लेते हैं लाहौरिये, जो कि घुटन की वजह से नहीं ले पा रहे होते। और माहिरीन मौसमियात ने बताया है कि आज दिन भर लाहौर शहर में बादलों का बसेरा मज़ीद देखा जाएगा। अगर हम बारिश की बात करते हैं तो शाम के औकात में ज़्यादा इम्कान है कि बारिश बरस सकती है और मौसम थोड़ा सा मज़ीद बेहतर होगा। लिहाजा फिर भी लाहौरियों को कहा जा रहा है कि जैसे ही हवाएं चलती हैं तो कोशिश करें कि किसी भी ऐसी जगह या ऐसी बिल्डिंग के करीब ना खड़े हों जहाँ से ख़तरा हो किसी बिलबोर्ड के गिरने का या फिर किसी दरख्त के गिरने का। किसी ऐसे बाग की जानिब रुख ना किया जाए जहाँ पे बड़े दरख्त मौजूद हो या फिर सिंगल टहनी यानी कि बारीक टहनी वाले दरख्त हों, ताकि नुकसान से बचा जा सके। वहीं साथ ही साथ जो है वो सैर व तफरीह करने वाले सियाहों को कहा जा रहा है कि अपनी गाड़ियों का खास तौर पर ख्याल रखें। किसी भी ऐसी जगह पर गाड़ी ना खड़ी करें जहाँ पर बिलबोर्ड या फिर दरख्त गिरने का खदशा हो, ताकि अगर तफरीह करनी है तो उसमें किसी किस्म का भी खलल ना आए। बहुत शुक्रिया कोमल असलम। लाहौर बोर्ड नहम जमात के नताइज का ऐलान 20 अगस्त को करेगा, जबकि दहम जमात के नताइज का ऐलान 24 जुलाई को किया जाएगा। नहम में नुमाया नंबर्स लेने वाले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान 23 जुलाई को किया जाएगा, जबकि रवां साल नहम और दहम जमात में 5 लाख से जायद उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। आपको बताएं लाहौर बोर्ड नहम जमात के नताइज का ऐलान 20 अगस्त को करेगा, दहम जमात के नताइज का ऐलान 24 जुलाई को किया जाएगा और दहम में नुमाया नंबर्स लेने वाले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान 23 जुलाई को किया जाएगा। रवां साल नहम और दहम जमात में 5 लाख से जायद उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया था और लाहौर बोर्ड नहम जमात के नताइज का ऐलान 20 को करेगा, दहम जमात के नताइज का ऐलान 24 जुलाई को किया जाएगा। दहम में नुमाया नंबर्स लेने वाले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान 23 जुलाई को किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए जुनैद रियाज हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। जी, लाहौर बोर्ड में तमाम पंजाब के तलीमी बोर्ड नहम जमात के नताइज का ऐलान 20 अगस्त को करेंगे, जबकि दहम जमात के नताइज का ऐलान 24 जुलाई को किया जाएगा। इस वाले से पोजीशन होल्डर्स का ऐलान 23 जुलाई को एक रोज़ कबल किया जाएगा। बात की जाए नहम और दहम की, अब तकरीबन 5 लाख बच्चों ने रवासर इम्तिहान में शिरकत की थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद। रियासी इदारों और अहदेदारों के खिलाफ नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने 5-5 लाख के 2 मुचलकों के एवज मुलजिमा की बादस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत मंजूर की है। जस्टिस फारूक हैदर ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। FIA का तफ्तीशी अफसर असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के हमरा पेश हुआ। दरख्वास्त गुजार वकील ने अदालती हुक्म पर FIR का मतन पढ़ के सुनाया। जस्टिस फारूक हैदर के रिमार्क्स थे कि क्या ये इब्तदाई या फाइनल हतमी टेक्निकल रिपोर्ट है? ये इब्तदाई टेक्निकल रिपोर्ट है। FIA के तफ्तीशी अफसर का जवाब। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इब्तदाई टेक्निकल रिपोर्ट के क्रॉस का जायजा लिया। मुलजिमा कब गिरफ्तार हुई? जस्टिस फारूक हैदर ने इस्तफसार किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुलजिमा 10 मई को गिरफ्तार हुई, 14 मई को जुडिशियल हुई। क्या कोई मोबाइल वगैरह की रिकवरी हुई? जस्टिस फारूक हैदर का ये इस्तफसार था, जब जिस पर जवाब दिया गया कि मुलजिमा से कोई बरामदगी नहीं हुई है। क्या आपने एक्स अकाउंट वालों को कोई खत लिखा? ये इस्तफसार किया गया जज की जानिब से, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि एक्स अकाउंट वालों को 25 मई 2025 को लेटर लिखा था। माली साल का आज आखिरी रोज है। रिकवरी के लिए FDR दफातर आज रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए खसूसी इंतजाम। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने तमाम दफातर को हिदायत जारी कर दी।
एफबीआर की बैंकों को इसी रोज टैक्स की मुंतकली की हिदायत जारी की गई हैं। स्टेट बैंक और नेशनल बैंक के ताउन से फौरी क्लियरेंस होगी। एफबीआर का सालाना हदफ 12.334 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किया गया। अब तक 10.213 ट्रिलियन रुपए वसूल, 2 ट्रिलियन का हदफ अभी बाकी है। मई में टैक्स शॉर्टफॉल 2206 अरब रुपए रहा। कॉरपोरेट टैक्स दहिंदगान के लिए इंजमाम की डेडलाइन 1 जुलाई मुकर्रर की गई। गैर कॉरपोरेट अफराद के लिए डेडलाइन 1 अगस्त मुकर्रर की गई है। इस हवाले से तफसीलात हासिल कर लेंगे, कलीम अख्तर से बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज माली साल का आखिरी रोज है और रिकवरी के लिए एफबीआर दफातर आज रात 12 बजे तक खुले रहेंगे और टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए जो खुसूसी इंतजाम हैं वो भी मुकम्मल किए गए हैं। जबकि चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने तमाम दफातर को हदायत जारी की है कि वो अपने ऑफिस में कायम रहेंगे और एफबीआर की जो बैंकों को इसी रोज, आज के रोज जो टैक्स की मुंतकिली है उसको भी यकीनी बनाने की हदायत जारी की गई है। जबकि इसके अलावा जो स्टेट बैंक और नेशनल बैंक के ताउन से पूरी जो क्लियरेंस है वो भी बर वक्त की जाएगी, क्योंकि आज माली साल का आखिरी रोज है और टैक्स दहिंदगान के लिए भी आखिरी मौका है। जबकि इसके अलावा अगर एफबीआर के सालाना अहदाफ की बात करें तो 12.334 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर था, जबकि अब तक 10.213 ट्रिलियन रुपए वसूल किए गए हैं। जबकि 2 ट्रिलियन का जो हदफ है वो अभी तक बाकी है। जबकि मई में टैक्स शॉर्टफॉल था वो भी देखने को मिला था, जो कि 206 अरब रुपए है। जबकि इसके अलावा जो कॉर्पोरेट टैक्स दहिंदगान है उनके लिए इंतजाम की डेडलाइन भी 1 जुलाई मुकर्रर की गई है। जबकि गैर कॉर्पोरेट जो अफराद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ और दीगर जराइम में मुलविस गाड़ियों मोटरसाइकिलों को ब्लॉक न करने का इंकशाफ। स्टाफ से छीनी हुई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को ही एक्साइज में ब्लॉक करवाते हैं। इस हवाले से मरासला जारी किया गया है। अदालत का दीगर जुराइम में मुलविस गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के एक्साइज में ब्लॉक ना करवाने का नोटिस। अदालत आलिया की दीगर जुराइम में मुलविस गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के ब्लॉक ना करवाने बारे हिदायत जारी। मरासले में लिखा गया कि दीगर जुराइम में मुलविस गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को एक्साइज को इतला देकर ब्लॉक करवाया जाए। स्टाफ दीगर जुराइम में मुलविस गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को कब्जे में लेता मगर एक्साइज को इतला नहीं देता। मरासले में यह भी कहा गया कि अदालत आलिया की जानिब से मज़कूरा हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के अहकामात जारी किए गए हैं। आपको बता रहे हैं एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ दीगर जुराइम में मुलविस गाड़ियों मोटरसाइकिलों को ब्लॉक ना कराने का इंकशाफ हुआ है। अली साही हमारे साथ हैं, मरासले का मजीद क्या मतन है उनसे जान लेते हैं। जी अली साही, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में जितनी भी गाड़ियां या मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं, जैसे ही चोरी की FIR दर्ज होती है तो उसको महकमा एक्साइज के सिस्टम में ब्लॉक करवा दिया जाता है ताकि इस पे मजीद किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन ना हो। इसी हवाले से अदालत आलिया की जानब से नोटिस दिया गया है और देखा गया है कि दीगर केसेस में जितनी भी गाड़ियां या मोटरसाइकिलें रिकवर होती हैं उनको सिस्टम में ब्लॉक नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उन पर ट्रांजैक्शन चलती रहती हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट की जानब से डायरेक्शन दी गई हैं कि जो भी गाड़ी पंजाब पुलिस की जानब से किसी भी केस में इसको बरामद किया जाए और रिकवर किया जाए उसको फौरी तौर पर एक्साइज के सिस्टम में ब्लॉक करवाया जाए जब तक अदालत की जानब से मजीद अहकाम जारी ना किए जाएँ। तो इसी हवाले से एडिशनल इन्वेस्टिगेशन की जानब से तमाम RPO और CCPO लाहौर को मरासला भी जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही आपका। तो आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट मनशियात के मुल्जिमान का साबिका रिकॉर्ड पेश ना करने पर बरहम हो गई। अदालत ने DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा को कल तलब कर लिया है। अदालत का DIG इन्वेस्टिगेशन को कल हासिल होकर वजाहत पेश करने का हुक्म जारी किया गया। इस हवाले से तफसीलात हासिल कर लेंगे, मलिक अशरफ से बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्कियात के मुल्जिमान का साबिका रिकॉर्ड पेश न करने पर सख्त इज़हार बरहमी किया है और DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा को कल ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत पेश करने का हुक्म दिया है। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने मुंशियात के मुलज़म इंतजार अली की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की तो डिप्टी जो तफ्तीशी अफसर है थाना काने का वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल उमुल बनीन के हमरा पेश हुआ। तो अदालत ने उसे सरकार किया कि मुलज़म के खिलाफ साबिका कितने मुकदमात हैं। सरकारी वकील ने बताया कि 10 मुकदमात हैं, जिस पर अदालत ने उसे कहा कि इस हवाले से जो तफसील है मुकदमात की क्यों नहीं फराहम की गई और वो किन मुकदमात में वो सजा याफ्ता है, किन में बरी हो चुके हैं, इस हवाले से क्या तफसील है, जिस पे तफ्तीशी अफसर कोई सलेबख्श जवाब नहीं दे सका। जिस पर अदालत ने DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा को कल ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। जी।